नमस्कार, मैं अजय वालिया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल धर्मध्वज में। इस बार के चैत्र नवरात्रि से हम लोग आदिशक्ति माँ भवानी के विभिन्न रूपों पर बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा का वर्णन हमारे सामने एक ऐसी देवी के रूप में किया जाता है जिसकी 8 भुजाएं हैं। माँ दुर्गा की सभी 8 भुजाओं में अनेक अस्त्र शस्त्र हैं और माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती है। दुर्गा अवतार के बारे में सबसे ज़्यादा प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम के एक भयंकर राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, असुर, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के चलते त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसका वध करने में सक्षम नहीं थे। अपने वरदान को अपना कवच बनाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। महिषासुर ने देवलोक पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। यहाँ तक कि देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। महिषासुर के आतंक से घबराए सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और शिव के सामने आते ही उन्होंने उन्हें अपना सारा हाल कह सुनाया। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि हे नारायण, अब देवी आदिशक्ति के अवतार लेने का समय हो गया है। अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेवों के शरीर से एक साथ एक तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से माँ दुर्गा का अवतार हुआ, जिसकी सभी भुजाओं को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देकर सुशोभित किया। माँ दुर्गा का यह अवतार महिषासुर के वरदान की परिभाषा से अलग एक स्त्री का अवतार था, जो देव, असुर, पशु और नर सबसे अलग था। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ एक भयंकर युद्ध करते हुए उसका वध कर दिया और तीनों लोगों को महिषासुर के आतंक से मुक्त कराया। महिषासुर के वध को हिंदू धर्म में अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में मनाया जाता है। इस कथा का सार ये है कि जब जब सारे सभ्य समाज के खिलाफ महिषासुर जैसी कोई अत्याचारी हिंसक शक्ति अपना सिर उठाकर समाज के ढांचे को तहस नहस करने का प्रयत्न करेगी, तो समाज के सबसे जिम्मेवार लोगों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसों को सारे समाज को एक करते हुए एकजुटता की दुर्गा शक्ति से उसका मुकाबला करना होगा। माँ दुर्गा के नेतृत्व में समस्त ब्रह्मांड के अस्तित्व को बचाने की यह कथा बताती है कि वास्तव में नारी ही इस जगत की नारायणी है। पुराने समय में दुर्ग अर्थात किला, गढ़ या कोट एक ऐसा क्षेत्र होता था जिसे जीतना या जिससे होकर गुजरना बहुत मुश्किल होता था। इस किले या दुर्ग का निर्माण प्राय शत्रु से सुरक्षा के लिए किया जाता था और इसके अंदर राजा, उसका परिवार और उसके सिपाही सुरक्षित रहते थे। दुर्गा शब्द दुर्ग में आ जोड़ने से बनता है, अर्थात जो दुर्ग की तरह दुर्गम हो, जिसे जीता ना जा सके, वो शक्ति दुर्गा कहलाती है। दुर्गा का एक अर्थ दुर्गति हारिणी भी है। इसके अलावा दुर्गमासुर का वध करने के चलते भी माँ भवानी को दुर्गा कहा गया है। अब दुर्गा शब्द की महिमा को हम आगे माँ दुर्गा के वाहन सिंह अर्थात शेर के प्रतीक के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। शेर अर्थात सिंह, जिसे जंगल का राजा कहा गया है, वो हिंसा, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ जैसी अनियंत्रित सत्ता का प्रतीक है, जिसे दुर्गा नामक शक्ति अपनी योग्यता और बाहुबल से नियंत्रित रखती है। अर्थात माँ दुर्गा का सिंह सवार होना अतिवाद, आतंकवाद, उग्रवाद या कह लीजिए सामंतवाद पर बुद्धि और शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम लोग अक्सर गुस्से में एक लाइन बोल देते हैं कि मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ, लेकिन शेर पर सवार करने वाली माँ दुर्गा कहती है कि तुम ना केवल अपने अंदर मौजूद जानवर को जगाओ, बल्कि उसे जगाकर अपने अधीन करना भी सीखो। यानी जब तुम अपनी पाशिक प्रवृत्तियों के आगे, अपनी बुरी आदतों के आगे अपनी सात्विक प्रवृत्ति का, अपने आत्मनियंत्रण का दुर्ग खड़ा कर दोगे, उस दिन तुम भी दुर्गा के ही अवतार कहलाओगे और तब दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हें जीत ना सकेगी। दुनिया का कोई भी लालच, दुनिया का कोई भी प्रलोभन तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य पथ से डिगा नहीं सकेगा। माँ दुर्गा के बारे में विस्तार से वर्णन दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और जिसे तंत्र विद्या का मेरुदंड और माँ दुर्गा का शाब्दिक शरीर भी कहा गया है। 700 श्लोक वाले इस ग्रंथ में जगत पिता ब्रह्मा और ऋषि मार्कंडेय के बीच हुई बातचीत के आधार पर माँ दुर्गा का वर्णन 3 चरित्रों के रूप में किया गया है। दुर्गा सप्तशती की ये कथा एक राजा सुरथ
और एक व्यापारी जिसका नाम समाधि है को पात्र बनाकर कही गई है। राजा सुरथ एक ऐसा राजा है जो अपना राज्य हार चुका है, तो उसके साथ एक समाधि नाम का व्यापारी ऐसा व्यक्ति है जिसे उसके ही लोभी पुत्र और उसकी पत्नी ने उसके परिवार और व्यापार दोनों जगह से बहिष्कृत कर दिया था। ये दोनों लोग इस कथा के महात्म्य को महर्षि मेधा के मुख से सुनते हैं और कथा के प्रताप से अपना खोया हुआ राज्य, व्यापार और सामाजिक पद प्रतिष्ठा वापस प्राप्त करते हैं। महर्षि मार्कंडेय ने यही कथा मुनिवर भागुरी को सुनाई, तो आगे द्रोण पुत्र पक्षीगण ने यही कथा महर्षि जैमिनी को सुनाई और जन कल्याण के लिए महर्षि वेदव्यास ने इसी कथा का वर्णन अपने ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में किया। माँ दुर्गा की महिमा बताने वाले इस ग्रंथ में प्रथम चरित्र को महाकाली, मध्यम चरित्र को महालक्ष्मी तथा उत्तम चरित्र को महासरस्वती कहा गया है। प्रथम चरित्र अर्थात महाकाली का बीजाक्षर एम, द्वितीय चरित्र अर्थात महालक्ष्मी का बीजाक्षर ह्रीम तथा उत्तम चरित्र अर्थात महासरस्वती के चरित्र का बीजाक्षर क्लीम को बताया गया है। तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि इसी ग्रंथ में वर्णित श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण के प्रयोग और मंत्र दिए हुए हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के आगे के प्रत्येक चरित्र में 7-7 देवियों की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रथम चरित्र अर्थात महाकाली में काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला और कुब्जा का वर्णन है, तो द्वितीय चरित्र अर्थात महालक्ष्मी के चरित्र के माध्यम से लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति और सरस्वती की महिमा कही गई है। उत्तम चरित्र महासरस्वती के तहत ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंगी और चामुंडा के महात्म्य को बताया गया है। 13 अध्याय वाले इस ग्रंथ में मधुकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ आदि अनेक शक्तिशाली और अत्याचारी असुरों के वध का वर्णन किया गया है। देवी नंदा, शाकुंभरी और भीमा को दुर्गा सप्तशती में महाशक्तियों की उपाधि दी गई है, तो दुर्गा, रक्तदंतिका और भ्रामरी को दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का बीज स्तोत्र कहा गया है। इसी ग्रंथ में दुर्गा अर्थात शक्ति के 3 रूप, प्रतिमा, यंत्र और बीजाक्षर को बताया गया है। देवी सप्तशती में सबसे पहले देवी कवच लिखा गया। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। देवी कवच एक ऐसा शाब्दिक कवच है जिसे पढ़कर हम अपने चारों ओर अपने लिए एक प्रकार का रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। इसके अंदर देवी पार्वती के 9 अलग अलग दैवीय रूपों की प्रशंसा की गई है। हमारे चारों ओर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा अर्थात नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए इस कवच को लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच के मंत्रों में नकारात्मक और प्रतिकूल कंपन को सकारात्मक और आकर्षित कंपन में बदलने की क्षमता मौजूद है। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच पढ़ने के बाद अर्गला स्तोत्र पढ़ने का विधान है। अर्गला कहते हैं अग्रणी या अगड़ी अर्थात आगे वाला। अर्गला स्तोत्र को सारी बाधाओं को दूर करने वाला बताया गया है। अर्गला स्तोत्र के सारे मंत्र सिद्ध मंत्र हैं और ये सभी मारण और वशीकरण के मंत्र हैं। अर्गला स्तोत्र के बाद दुर्गा सप्तशती में कीलक स्तोत्र के पाठ करने का विधान है। कीलक मंत्र का अर्थ है मंत्र विशेष या किसी भी तंत्र विशेष की सहायता से किसी अन्य तंत्र मंत्र या व्यक्ति विशेष को या उसकी किसी क्रिया को रोकना या बांध देना। कीलन का सीधा सा अर्थ है किसी वस्तु में कील ठोक देना। प्राचीन काल में दरवाजे में जब कुंडी और तालों की खोज नहीं हुई थी तो लोग चोरी से बचने के लिए अपने दरवाजों पर कीलें ठोक देते थे। इसी को कीलित करना कहा गया है। वर्तमान समय के संदर्भ में यदि हम कीलक को समझना चाहें तो यह कंप्यूटर में मौजूद एक ऐसी फाइल जैसा है जिसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है और बिना पासवर्ड के इसे खोला नहीं जा सकता। अर्थात किसी भी संकट की घड़ी में सबसे पहले देवी कवच से साधक अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाता है। उसके बाद माँ दुर्गा से अपने इच्छित कार्य में विजयश्री की कामना करते हुए अर्गला स्तोत्र का पाठ करता है और अंत में कीलक स्तोत्र से मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उत्पन्न करने वाले सभी प्रकार के दोषों और शापों के निराकरण की प्रार्थना करता है। कुल मिलाकर दुर्गा सप्तशती के महात्म्य को 10-20 मिनट की चर्चा में कह पाना संभव नहीं है, इसलिए अभी मैंने दुर्गा सप्तशती के विषय में जितना कहा है वो किसी समुद्र में अंजुल भर जल लेने से भी बहुत कम है। दुर्गा सप्तशती का पाठ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला बताया गया है। दुर्गा सप्तशती की रचना मानव कल्याण को सामने रखकर की गई है और इसे दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप दूर करने वाला बताया गया है। तो आज
धर्मध्वज में इतना ही। जल्द दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय माता की, जय श्री राम।